हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कल मैंने क्लास 10th के लिए एक पोल स्टार्ट किया था जिससे मैंने 3 टॉपिक्स डाले थे, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और कहा था जिसमें सबसे ज्यादा वोट होंगे नेक्स्ट टॉपिक वो ही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपने डिसाइड किया है आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, तो ये है रिविजन रॉकेट सीरीज का लेक्चर नंबर 7 और आज का टॉपिक जैसे आप लोगों ने डिसाइड किया है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रीगोनोमेट्री। ट्री मतलब हो गया 3, ओके। गोनो मतलब हो गया साइड्स, और मेट्री मतलब हो गया मेजर, मतलब 3 साइड्स का मेजर, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ओके। अब ये कहता क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री कहता है हमें कि वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं द रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप होगा एक एंगल का और साइड का ट्रायंगल में। द रिलेशनशिप ऑफ, किसका रिलेशनशिप करेंगे? एंगल एंड साइड्स का, और किसके अंदर? ट्रायंगल में, ओके। इस चैप्टर में हम कुछ रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होता है। हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के रिगार्ड में, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल के रिगार्ड में ही क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे साइड्स और एंगल्स की। ये हो गया A, B, C, तो सबको पता है ये एंगल्स होते हैं। हम इन एंगल्स का नाम लेते हैं कुछ थीटा या फाई, या इसको बोल सकते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C। लेकिन ये जितने भी रेशियोज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो सारे के सारे अभी 10th क्लास में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, ओके। तो पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बता देती हूँ। जो भी रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, जिस तरीके से लिखा है ये इसी तरीके से आप लिखिएगा, क्योंकि इसकी एक ट्रिक है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी विद एन एग्जाम्पल, ओके। तो ये जो मैंने लिखा है इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है, तो इस पैटर्न को आप ध्यान रखिएगा। पहले हम साइन कॉस टैन रखेंगे, फिर कॉट लिखेंगे, फिर कॉट सेक और कॉसेक लिखेंगे। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, ओके। आगे चलते हैं, ओके। सो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, ओके, सबको पता है। अब साइन क्या होता है? अगर मैं साइन ए की बात कर रही हूँ, साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ए यहाँ पर एंगल है। साइन ए को हम 1 कॉसेक भी बोल सकते हैं, ओके। साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उस चीज़ को हम बोल सकते हैं BC अपॉन AC। सेम हम इसमें कॉस A की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस A को हम 1 सेक A भी बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल में जो बेस होगा वो होगा BA अपॉन AC, ओके। अगर मैं tan A की बात करती हूँ तो tan A इज इक्वल्स टू साइन A अपॉन कॉस A। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज 1 कॉट A, ओके। ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है BC और बेस हमारा है BA, ओके। लेट्स टॉक अबाउट कॉट A। कॉट A को हम 1 tan A भी लिख सकते हैं, और साथ में हम लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A।
जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ tan A। तो इसको हम B अपॉन P लिख देंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू BA अपॉन BC। नेक्स्ट दैट विल बी sec A। sec A जो होगा दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ cos A। cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन BA। ओके, नेक्स्ट हमारा बचा cos sec A। cos sec A जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन साइन A दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। तो ये तो था इंट्रोडक्शन कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से काम करते हैं, लेकिन इसको याद करने के लिए हमें ट्रिक चाहिए, क्योंकि हमें क्या याद रहेगा कि साइन ए P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज cos A बेस अपॉन। तो तुम्हें याद है मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसको रेशियोज को कैसे लिखते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो इसकी अब आने वाली है ज़बरदस्त ट्रिक, जिससे आप ये कभी नहीं भूलने वाले हो। ओके, साइन की वैल्यू क्या थी, देखें, साइन की वैल्यू थी क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। साइन की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिख रहा है ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और मैं यहाँ आपको क्या दिखा रही हूँ, यहाँ जो बनेगा वो बना साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो ठीक है। कॉस क्या था, कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। और हमने क्या वैल्यू देखी वहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन क्या था, टैन था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। और वहाँ क्या वैल्यू हमने देखी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको कैसे याद रखें, चलो एक फनी चीज़ बताती हूँ। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, पापा बियर पियोगे, सुना आपने, पापा बियर पियोगे, और पापा क्या बोलेंगे, नाना नानू नूनू कुछ नहीं, हाँ हाँ बेटा, क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अब ऐसे ही याद रखना है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो इससे याद हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू होती है P अपॉन H, कॉस की वैल्यू होती है B अपॉन H, टैन की होती है P अपॉन B। अब कॉट की वैल्यू है यहाँ पर, तो इसका रेसिप्रोकल सीधा B अपॉन P। सेक की वैल्यू है यहाँ पर, तो इसकी रेसिप्रोकल H अपॉन B। और कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी H अपॉन P। ओके, क्लियर हुआ? ओके, अब देखो मुझे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है। वो क्या है कि अगर मेरा एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसे अभी तक तो हम लास्ट एक जो मैंने आपको बताया उसमें हम एंगल A कह रहे थे, बट अगर मुझे ऐसे ही साइन C निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, मेरा एंगल चेंज हो गया, एंगल ये वाला बन गया। अब एंगल बन गया ये वाला, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, ओके। और ये वाला फिर बन जाएगा बेस, जिस पर एंगल होगा वो बन जाएगा बेस, और उसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर रहेगा। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहेगी, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, इसलिए हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगी, ओके। तो साइन C के अकॉर्डिंग मेरा जो होता है साइन होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा BA, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी CA। ओके, समझ आया, क्लियर हो गया? मेरे वर्ड्स हमेशा ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगी किसी भी केस में, चाहे वो साइन पूछ रहा है, कॉस पूछ रहा है, टैन पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, उसमें हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगी। समझ आया? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल में यहाँ पर 29 यूनिट्स AB दे रखा है, BC आपको 21 यूनिट्स दे रखा है। हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट।
तो अब हम कैसे निकालेंगे, ये बताएगा? कोई क्यों बताएगा, मैं ही बताऊंगी। चलो सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉरी, cos theta is equals to base upon hypotenuse. Cos theta is equals to base upon hypotenuse. यहाँ पर बेस क्या है हमारा CB और hypotenuse क्या है AB। तो अगर बेस CB है तो दैट इज इक्वल्स टू 21 और hypotenuse क्या है 29। ओके ठीक है। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर तो हमारी है नहीं, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? याद है बचपन का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यस, वही लगाने वाले हैं। तो हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और उसी को आगे करते हैं तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 29 और बेस है हमारे पास 21। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 400 दैट इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आया 20, तो और हाइपोटेन्यूज क्या है 29, क्योंकि मैंने कहा था हाइपोटेन्यूज कभी भी किसी भी केस में चेंज नहीं होगी, राइट। तो चलो आगे देखते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो हमारी कॉस की वैल्यू थी 21/29, तो उसका स्क्वायर, प्लस साइन की वैल्यू थी 20/29, उसका स्क्वायर। तो इससे आंसर क्या आएगा? 441, 21 का स्क्वायर अपॉन 841 प्लस 400/841 दैट इज इक्वल्स टू 841/841। तो हमारा आंसर क्या आया? 1। ओके, लेट्स गो विद द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकालना था। वैल्यू डाल देते हैं। 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। अब वैल्यू क्या हो जाएगी? 441 माइनस 400 होल डिवाइडेड बाय 841 दैट इज इक्वल्स टू 41/841। ओके, तो चलो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे एग्जाम्पल 2, 4, 5 एंड एक्सरसाइज से 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8 एंड 10। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफाइड एंगल्स। देखो ये हमारे कुछ एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, बट यहाँ पर ये हमारे साथ है सारे एक्यूट एंगल और सिर्फ 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमें याद करनी पड़ेंगी, तो इसकी भी एक ट्रिक है। ओके, ट्रिक ये है कि आप साइन ए की बस एक वैल्यू याद कर लीजिए और बाकी की सारी बन जाएंगी खुद ही। अब वो कैसे, उसको समझते हैं। देखो, जो साइन 90 होगा वही साइन 0 है, जो साइन 60 है वही साइन 30 है, साइन 45 तो सेम है, साइन 30 जो है वही साइन 60 है, और जो साइन 0 है वही साइन 90 है। ठीक है, तो इस तरीके से। और tan की वैल्यू क्या होती है? साइन ए अपॉन कॉस ए, तो दोनों का डिवीजन है 0/1, 0, 1/√3 डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी। एंड और सारी तो हमें पता ही है, कॉस सेक ए क्या होता है? 1/sin, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो उससे सेक ए 1/cos, रेसिप्रोकल ऑफ cos, cot a will be 1/tan, रेसिप्रोकल ऑफ tan। ओके, इस तरह से हमारे को सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। बट ये वैल्यूज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही वाला है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए
आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें वैल्यू दे रखी है। वैल्यू दे रखी है किसकी? हमें दे रखा है पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है और हमें क्यू आर निकालना है अगर ज़रूरत पड़ी तो। वैसे तो हमें निकालना है एंगल क्यू पी आर ये वाला और एंगल पी आर क्यू ये वाला, ये दो एंगल्स हमें निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल पी आर क्यू के लिए। अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है एंगल पी आर क्यू का, तो मुझे लगाना पड़ेगा, मैं लगाती हूँ साइन आर। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? पी क्यू और हाइपोटेन्यूज पी आर। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 6, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब साइन आर दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अगर हम पीछे टेबल में जाएं तो 1/2 कब है? ये है 1/2 साइन 30 पर। ओके, तो साइन 30 पर क्या है? 1/2। तो मैं इसको साइन 30 भी तो लिख सकती हूँ, राइट? तो इस कॉन्टेक्स्ट से मुझे पता चला कि जो एंगल आर है वो क्या है? 30 डिग्री। समझ आया? ओके, अब मुझे निकालना है एंगल क्यू पी आर। एक ये वाला एंगल और निकालना है। एक तो हमारे पास मेथड ये है कि हम कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देते हैं, जैसे मैंने लिया कॉस पी। कॉस पी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? पी क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर। अब पी क्यू की वैल्यू है फिर से 3 और पी आर की है 6, 1/2। तो हम इसे कह सकते हैं cos p is equals to 1/2। अगर cos p is equals to 1/2 आ रहा है तो cos के कॉन्टेक्स्ट में 1/2 की वैल्यू कौन सी थी? देखो, cos की वैल्यू यहाँ पर है 1/2, तो जो है 60 डिग्री। ओके, तो cos में हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos p is equals to cos 60 डिग्री, राइट? तो therefore we can say angle P is equals to 60 डिग्री। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ NCERT। ओके, सो एक तो है एग्जाम्पल नंबर 8, एक्सरसाइज 8.2 से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है NCERT से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने ये लेक्चर लास्ट तक देखा। ये था पार्ट 1, पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। अब तो ज्वाइन कर लो भाई, पेपर आ गया है। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।